रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन एज के 30th एंड 31st एपिसोड को एक साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंकल डाकी ज्ञानवर्धक जड़ी बूटी लेने के बाद अपने दिल टूटे आशिक को थोड़ा आराम मिलता है और लेडी ऑफिसर की गुस्से वाली आंखों को देखकर हीरो इनर मंगोलिया चलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमें लेडी ऑफिसर और हीरो को प्रोफेसर मैंग के साथ इनर मंगोलिया में दिखाया जाता है, जहाँ उनका गाइड बनने से मना कर देता है और जूनियर उसे मनाने की कोशिश करता है, जहां उनका गाइड बकासुर उससे कुश्ती में जीतने की शर्त लगाता है और हीरो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें हीरो और लेडी ऑफिसर को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां लेडी ऑफिसर हीरो से पूछती है क्या तुमने पहले कभी कुश्ती लड़ी है। इस पर हीरो जवाब देता है कि जब मैं 10-11 साल का था तो स्कूल में एक बार कुश्ती लड़ी थी। इस पर लेडी ऑफिसर बोलती है तो तुम जीत गए थे ना। फिर हीरो बोलता है नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। तभी लेडी ऑफिसर ये सोचते हुए पीछे हट जाती है, इस बार तो गए। फिर हमें हीरो और बकासुर के बीच कुश्ती के महायुद्ध को दिखाया जाता है, जहां हीरो लड़ने से पहले अपनी गोल्डन आई से बकासुर के मूव और एक्शन को नोट कर लेता है और साथ ही उसके पैर पर लगी चोट को भी देख लेता है, जहां हमें भी दिखाई देता है कि उसके पैर की हड्डी टूटी हुई है और हीरो इसी का फायदा उठाकर बकासुर को हराने की कोशिश करता है। परंतु बकासुर हीरो से काफी तेज होता है और वह हीरो को अपने कंधे पर उठा लेता है और जैसे ही गिराने वाला होता है हीरो गलती से उसके पैर पर पैर रख देता है। इससे बकासुर के घुटने जमीन पर टिक जाते हैं और हीरो गलती से जीत जाता है। तभी बकासुर अपनी हार को स्वीकार करता है और प्रोफेसर मैंग से जाकर बोलता है कि मैं अपने वादे के अनुसार आप सबको गाइड करूंगा। इस पर प्रोफेसर मैंग बकासुर को धन्यवाद बोलती है और साथ में ही बताती है कि हम आपके घास के मैदानों का और आपके कल्चर का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेडी ऑफिसर हीरो के पास आती है और हीरो से आकर बोलती है कि मुझे एक बार बताओ, तुम्हें बकासुर से मेरे ऊपर शर्त लगाने का अधिकार किसने दिया। इस पर हीरो बोलता है कि मैं तो केवल बकासुर को मनाना चाहता था ताकि वह हमें गाइड कर सके। फिर दोबारा लेडी ऑफिसर पूछती है कि अगर तुम हार जाते तो फिर क्या होता। इस पर हीरो जवाब देता है कि मैंने हारने के बाद क्या होगा ये तो सोचा ही नहीं था। फिर दोबारा लेडी ऑफिसर बोलती है कि अब तुम जीत गए हो तो अब तुम्हारा क्या विचार है। इस पर हीरो जवाब देते हुए बोलता है कि जब से मैं जीता हूँ तब से यही सोच रहा हूँ कि मैं जीता तो जीता कैसे। हीरो की बात सुनकर लेडी ऑफिसर गुस्से में वहां से चली जाती है। यहाँ हमें लेडी ऑफिसर की बातों से यह समझ में आ रहा है कि लेडी ऑफिसर चाहती है कि हीरो अपने प्यार को एक्सप्रेस करे या इजहार करे, परंतु अपना हीरो एक संस्कारी लड़का है, मेरे दोस्त की तरह हरामी नहीं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बकासुर अपने घोड़े की देखभाल कर रहा होता है। तभी हीरो वहां आता है और घास के मैदानों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे बकासुर की बातों ही बातों में यह पता लगता है कि सरकार ने घास के मैदानों को दोबारा हरा भरा करने के लिए पौधारोपण किया था, परंतु एक हिस्से में घास का मैदान डेवलप नहीं हो पाया। तभी हीरो की दिमागी घंटी बजती है और उसे एहसास होता है कि हो सकता है कि उसके नीचे कब्र हो, और वहां से आकर हीरो ये बात प्रोफेसर मैंग को बताता है। अब हम उनको खुदाई करने देते हैं और चलते हैं ब्यूटीफुल लेडी से मिलने। फिर सीन शुरू होता है और हमें ब्यूटीफुल लेडी और उसके असिस्टेंट को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसका असिस्टेंट बताता है कि आर्कियोलॉजिकल टीम इनर मंगोलिया में आ गई है और आर्कियोलॉजिकल टीम में हीरो और लेडी ऑफिसर भी है। इस पर ब्यूटीफुल लेडी बोलती है कि हो सकता है कि लेडी ऑफिसर की वजह से हमारा प्लान फेल हो जाए, इसलिए हीरो को छोड़कर बाकी कोई भी अपने प्लान के रास्ते में आए तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। इस पर असिस्टेंट बोलता है ठीक है, समझ गया। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी कब्रों की खोज में जाने के लिए खुदाई कर चुके होते हैं और सभी एक साथ गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा में थोड़ी दूर जाने के बाद हीरो की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है, परंतु हीरो अपने आप को संभालता है और गुफा में आगे बढ़ता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद हमें गुफा के एक कमरे में एक कब्र को दिखाया जाता है, जहाँ हीरो की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। फिर लेडी ऑफिसर हीरो को लेकर बाहर जाती है। तभी डॉक्टर हीरो को शांत करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है और लेडी ऑफिसर से बोलती है कि आपको हीरो के लिए कुछ मेडिसिन शहर से लानी होगी। इस पर लेडी ऑफिसर हाँ बोलती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कब्र का ढक्कन हटा दिया गया है और उसमें से एक प्राचीन काल का चेस बोर्ड निकलता है। फिर हमें दोबारा लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो हीरो के लिए मेडिसिन लाने के लिए शहर जा रही होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ब्यूटीफुल लेडी का असिस्टेंट लेडी ऑफिसर को मारने के लिए एक स्नाइपर की तरह दूर से ही लेडी ऑफिसर पर नजर रखा हुआ है। तभी बकासुर वहां आता है और लेडी ऑफिसर पूछता है कि आप कहाँ जा रही है। इस पर लेडी ऑफिसर बताती है कि मैं हीरो के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। फिर जैसे ही लेडी ऑफिसर गाड़ी लेकर निकलती है, तभी बकासुर ये देख लेता है कि कोई आदमी लेडी ऑफिसर पर नजर रखे हुए था और लेडी ऑफिसर के जाते ही उसे मारने के लिए जा रहा है। फिर हमें लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो दवाई लेने के लिए जा रही होती है। तभी एक कार में बैठे आदमी लेडी ऑफिसर पर हमला कर देते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि यह तो ब्यूटीफुल लेडी के आदमी है, जो लेडी ऑफिसर को मारने के लिए आए हैं। तभी बकासुर वहां आता है और एक एक करके दोनों आदमियों को गोली मार देता है और इस तरह लेडी ऑफिसर को बचा लेता है। तभी लेडी ऑफिसर बकासुर का घोड़ा लेकर हीरो के लिए दवाइयां लेने चली जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेडी ऑफिसर हीरो के लिए दवाइयां लेकर आ गई होती है
और डॉक्टर ये देखती है कि लेडी ऑफिसर को भी चोट लग गई है और उसको भी पट्टी बांध देती है। फिर हमें लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो टेंट से बाहर आकर बकासुर को आज उसके जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। तभी जूनियर हीरो को देखने के लिए वहां आता है और जूनियर यहाँ पर यह देखता है कि लेडी ऑफिसर हीरो का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रही है। और इस तरह से लेडी ऑफिसर को हीरो का ख्याल रखते हुए देख जूनियर ये समझ जाता है कि लेडी ऑफिसर हीरो को पसंद करती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कब्र में से फेंग क्वान का कंकाल निकलने के बजाय चेस बोर्ड निकलता है। इस बात को लेकर सब परेशान होते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बाहर खड़े होकर इन सब की बातें सुन रही होती है। फिर लेडी ऑफिसर अंदर आती है और प्रोफेसर मैंग को छोड़कर सभी को बाहर जाने के लिए बोलती है। यहाँ लेडी ऑफिसर प्रोफेसर मैंग को बताती है कि कैसे अभी उसके ऊपर हमला हुआ और साथ ही वह प्रोफेसर मैंग को बताती है कुछ तो ऐसा है जो यहाँ छुपा हुआ है और हमारी नजरों में नहीं आ रहा है और कुछ बाहरी लोग हैं जो उसे पाना भी चाहते हैं। इस पर प्रोफेसर मैंग पूछती है कि आपको पता लगा कि आप पर किसने हमला किया है। इस पर लेडी ऑफिसर जवाब देते हुए बोलती है कि मैंने अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, वो इसकी जांच कर रहे हैं। फिर प्रोफेसर मैंग लेडी ऑफिसर को उस प्राचीन चेस बोर्ड की फोटो दिखाती है और लेडी ऑफिसर भी उस चेस बोर्ड को देखकर कुछ समझ नहीं पाती और यह सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूनियर अपने ग्रैंडफादर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, जहाँ वह अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि आज कब्र की जांच के दौरान एक विचित्र घटना सामने आई जहाँ हमें कब्र में से किसी कंकाल के निकलने की उम्मीद थी, वहां पर यह एक चेस बोर्ड निकल कर आया जिसका मतलब अभी हम जान नहीं पा रहे हैं। यहाँ ग्रैंडफादर उस चेस बोर्ड को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही जूनियर को बताते हैं कि हो सकता है कोई और चैम्बर हो जहाँ पर कब्र को दफनाया गया हो, जैसे उस कब्र के दाएं बाएं या उस कब्र के नीचे। यहाँ पर जूनियर ग्रैंडफादर की बात को समझ जाता है और बोलता है कि ये बात मैं प्रोफेसर मैंग को जरूर बताऊंगा। फिर ग्रैंडफादर हीरो के बारे में पूछते हैं। तब जूनियर बताता है कि आज गुफा में जाने के बाद हीरो की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है, अभी वह ठीक है और आराम कर रहा है। फिर ग्रैंडफादर जूनियर को डांटते हैं कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इस पर जूनियर बोलता है कि हम कब्र की खोज में बिजी थे और मैं आपको बताना भूल गया। और फिर इसी तरह दोनों के बीच में बातें होती हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूनियर प्रोफेसर मैंग को बताता है कि ग्रैंडफादर का मानना है कि इस कब्र के दाएं बाएं या नीचे एक और कब्र हो सकती है जिस पर हमारा अभी तक ध्यान नहीं गया। यहाँ प्रोफेसर मैंग जूनियर की बात को समझती है और अपने असिस्टेंट को समझाती है कि वह इस कब्र के आसपास की एरिया की जांच करें। फिर सीन सब होता है और हमें लेडी ऑफिसर को सोता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी ऑफिसर जागती है और हीरो को टेंट में नवाकर उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो एकदम ठीक हो गया है और बकासुर के साथ चाय पी रहा होता है। तभी लेडी ऑफिसर भी वहां आती है और बकासुर लेडी ऑफिसर को भी चाय सर्व करता है और फिर तीनों यहाँ आराम से चाय पीते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद हीरो और लेडी ऑफिसर को प्रोफेसर मैंग के साथ दिखाया जाता है जहाँ उन्हें पता लगता है कि कब्र के नीचे एक और गुफा बनी हुई है जो आग की आकृति नुमा है और सभी उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर मैंग हीरो को साइड में ले जाती है और बोलती है कि पिछली बार तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और इस बार तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना चाहिए। इस पर हीरो जिद करता है और बोलता है कि इस बार मेरी तबीयत खराब नहीं होगी और अगर ऐसा होता है तो मैं तबीयत खराब होने से पहले ही बाहर आ जाऊंगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी गुफा के अंदर आ जाते हैं जहाँ एक जगह आकर गुफा बंद हो जाती है। तभी अपना हीरो गोल्डन आई से एक बटन को देखता है और उसे दबाकर गेट को ओपन करता है। तभी हमें उसके पीछे एक और गेट दिखाई देता है जो चेस बोर्ड की शेप में बना होता है। फिर हीरो प्रोफेसर मैंग को बोलता है कि जो हमें पहले छोटा चेस बोर्ड मिला था उसको हमें इस गेट में फिट करना होगा और फिर इस गेम को फिनिश करना होगा। इस पर प्रोफेसर मैंग पूछती है कि इस गेम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। इस पर हीरो पहले दाएं बाएं देखता है जहाँ इस प्राचीन चेस बोर्ड के गेम को खेलने के नियम लिखे होते हैं जिसे वह प्रोफेसर मैंग को बताता है। यहाँ पर हीरो को नियम तो समझ में आ जाते हैं पर कैसे खेलना है ये समझ में नहीं आता, इसलिए एक बार फिर अपने गोल्डन आइज से उस गेट को देखता है ताकि उसे पता लग सके कि इस प्राचीन चेस बोर्ड के गेम को कैसे कंप्लीट करना है। और जैसे ही हीरो को पता लगता है वह जूनियर को अपने साथ लेता है और साथ में दोनों चेस बोर्ड के गेम को खेलने लग जाते हैं। यहाँ पर हीरो गेम को कैसे सॉल्व करता है ये मुझे भी समझ में नहीं आता, परंतु लास्ट में दरवाजा खुल जाता है। फिर गेट ओपन होने के बाद हीरो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है जहाँ पर वह धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगता है और थोड़ी दूर जाकर उसे फेंग क्वान दिखता है जो कि अजीब तरीके से डांस कर रहा होता है। हमें यहाँ फेंग क्वान का डांस 5 मिनट तक दिखाया जाता है और जैसे ही फेंग क्वान हीरो को देखता है हीरो फेंग क्वान को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका फेस सेम टू सेम फेंग क्वान से मिलता है। फिर हमें दोबारा गेट को ओपन होते हुए दिखाया जाता है जहाँ जूनियर हीरो को बोलता है अरे कहाँ खो गए, होश में आओ, गेट ओपन हो गया है। और ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यह समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।